हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना के दिल में है, वो कब सामने आएगा? कंगना सियासत के मैदान में उतरी नहीं है, लेकिन संकेत साफ है कि कंगना बीजेपी की हो चुकी है। कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फूल नहीं ये नारी है। हिमाचल में कंगना के घर पर समर्थन के नारे लग रहे हैं। नारों के बीच ही कंगना की मां ने ये खुलासा कर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका है। कंगना के दादा परदादा खांटी कांग्रेसी थे, लेकिन घर वालों के दिल में अब सिर्फ बीजेपी के लिए जगह है। कंगना को केंद्र सरकार से मिली Y+ की सिक्योरिटी का एहसान तो है ही। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन्होंने। हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ी तो भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना। हम कांग्रेसी थे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन-लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें बोले कि मेरी बेटी देखो आ जाओ वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। कंगना ने अभी राजनीति में एंट्री नहीं की है, लेकिन तेवर कुछ ऐसे ही हैं। कंगना शिवसेना और सीएम उद्धव पर सीधा हमले कर रही है। ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। मानसिकता आपने जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया। बीजेपी खुलकर कंगना का साथ दे रही है, लेकिन कंगना ने कभी साफ जवाब नहीं दिया कि वो औपचारिक तौर पर बीजेपी के मंच पर कब नजर आएंगी। कंगना ने सक्रिय राजनीति में आने की टाइमिंग भले न तय की हो, लेकिन बीजेपी से उनका कनेक्शन जग जाहिर है और इसकी बड़ी वजह पीएम मोदी है। कंगना कई दफा पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुकी हैं। वो मोदी को रोल मॉडल बताती हैं। कंगना शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर अकेले हमले पर हमले कर रही है। कंगना के समर्थन में बिहार और यूपी में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। संजय राउत, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्र सरकार हाय 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 हाय। कुछ दिन पहले तक कंगना ने बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब कंगना राजनीति के दिग्गज हैं। पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और सीएम उद्धव को खुली चुनौती दी और अब वो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाने साध रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार की ओर से मेरे साथ हुए व्यवहार के बाद एक महिला होने के नाते आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सिद्धांतों को कायम रखने के लिए अपनी सरकार को कहा? आप पश्चिमी दुनिया में पली बढ़ी और भारत में रही हैं। आप महिलाओं के संघर्ष को समझती होंगी। इतिहास आपकी खामोशी और उदासीनता का आंकलन करेगी। जब आपकी सरकार महिलाओं को परेशान कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, हाथ जोड़कर मैं आपसे मामले में दखल देने की उम्मीद करती हूँ। महाराष्ट्र में इन दिनों कंगना के आक्रामक तेवर के सामने बीजेपी के मंजे हुए नेता भी फीके पड़ चुके हैं। आरपीआई नेता रामदास अठावले ने कंगना से मुलाकात की थी। अठावले कंगना के लिए राजभवन तक पहुंच गए। मैंने उनको सूचना दी है कि भाई महाराष्ट्र सरकार को आप बताइए और जो भी अन्याय हुआ है उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। उनका ऑफिस दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है। तो ये मैंने उनसे बात की है और राज्यपाल ने बोला है कि मैं ध्यान दे दूंगा। कंगना ने भले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन उन्हें पता है कि बाला साहेब के लिए महाराष्ट्र और मुंबई करों के दिल में आज भी बड़ा सम्मान है। लिहाजा एक मंजे हुए राजनेता की तरह कंगना बयान दे रही हैं। वो बाला साहेब ठाकरे को महान बता रही हैं। महान बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकनों में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी।
कंगना ने राजनीति में औपचारिक एंट्री के बगैर ही अपनी ताकत दिखा दी है। कंगना अगर बीजेपी ज्वाइन करती हैं, तो पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका तय है। रिवॉल्वर रानी के लिए रेड कारपेट तैयार है, लेकिन कंगना ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।